जो वेदों में लिखा है वह आज का विज्ञान है। चर्चा में है विवान कारुलकर की सनातन धर्म की पुस्तक। 16 वर्ष के आयु में सनातन धर्म को लेकर एक बड़ी किताब लिखी है। पुस्तक लिखने वाले हैं विमान कारुलकर, प्रसिद्ध उद्योगपति और कारुलकर प्रतिष्ठान के अध्यक्ष प्रशांत कारुलकर के बेटे हैं। उनकी इस पुस्तक का पूरा नाम सनातन धर्म सभी विज्ञानों का सच्चा स्रोत है। उनकी इस पुस्तक की तारीफ करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने कहते हैं कि यही तो नया भारत है। अब 16 वर्ष की उम्र में सनातन धर्म को लेकर एक किताब लिखी जिसने, तो ये नई पीढ़ी जो है वो अपने विचार व्यक्त करती है और कर रहे हैं। विमान ने उन कथित सेकुलर और वामपंथी जमात को एक जवाब दिया है जो सनातन धर्म की वैज्ञानिकता पर सवाल उठाते हैं। यही भा अर्थात आभा अर्थात ज्ञान, और जो ज्ञान और रत अर्थात निरंतर लगातार अपने प्रयासों से विकसित होता भारत आज एक ऐसी युवा पीढ़ी तैयार कर रहा है जो भारत की नई पीढ़ी विज्ञान के साथ साथ अपने धर्म और संस्कृति के प्रति सजग है। विवान ने इस किताब में सनातन धर्म की वैज्ञानिकता को प्रमाणित किया है, जिस पर रोज सवाल उठते, रोज स्मृतियों की प्रतियों को जलाने की बात की जाती है। अब बात उठती है क्या वेदों में सनातन धर्म का उल्लेख है? तो सनातन धर्म में भगवान विष्णु, भगवान शिव और शक्ति को समान माना गया है और तीनों ही संप्रदाय के समर्थक इस धर्म को मानने लगे। सनातन धर्म का सारा साहित्य वेद, पुराण, श्रुति, स्मृतियां, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता आदि संस्कृत भाषा में रचा गया है। सनातन जिसका अर्थ है शाश्वत, सनातन शब्द का इस्तेमाल भगवत गीता में है। यह आत्मा के ज्ञान को संदर्भित करता है जो शाश्वत है। गीता में सनातन धर्म के 2 विशिष्ट संदर्भ हैं। पहला संदर्भ एक परिवार के 6 की बात करता है जो इसके प्राचीन कानूनों के अंत की ओर जाता है। वहीं दूसरा वह जहां अर्जुन श्री कृष्ण को या जहां अर्जुन कृष्ण को शाश्वत नियमों के अटल रक्षक के रूप में संदर्भित करते हैं। ये भगवत गीता में 2 विशिष्ट संदर्भ दिए गए हैं। सनातन धर्म महान ऋषियों द्वारा लिखित भारतवर्ष के वेदों पर आधारित जीवन का एक तरीका है, जीवन जीने की एक शैली है। और संस्कृत में सनातन धर्म का अर्थ है सनातन धर्म कुछ ऐसा जो प्राचीन है, जो कभी नष्ट नहीं होता। यह महान ऋषियों द्वारा लिखित भारतवर्ष के वेदों पर आधारित जीवन पद्धति है। सनातन धर्म जीवन जीने की शैली को संदर्भित करता है। सनातन धर्म हिंदू धर्म को सनातन धर्म के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म को सनातन धर्म के रूप में जाना जाता है, जिसका सही जीवन जीने का प्राचीन तरीका हिंदू धर्म सभी स्थापित विश्वास प्रणालियों में सबसे पुराना और सबसे जटिल है।
जिसकी उत्पत्ति भारत में 5000 साल से भी अधिक समय पहले हुई थी और हिंदू धर्म का कोई ज्ञात पैगंबर या एकल संस्थापक नहीं है। हिंदू धर्म कोई पंथ नहीं है। हिंदू धर्म वेदों के अनुसार परमेश्वर यानी एक ही है। परमेश्वर वेदों में, वेदों के अनुसार ये बताया गया कि परमेश्वर एक है। वेद के अनुसार ईश्वर भीतर भी है और परे भी है। हिंदू धर्म ईश्वर को साकार और निराकार दोनों रूपों में देखता है। ईश्वर सब चीजों को साकार रूप देता है, जो खुद भी साकार तथा निराकार रूप धारण कर सकता है। वेद प्राचीनतम हिंदू ग्रंथ हैं। भारत के संविधान में हिंदू शब्द का उपयोग कुछ स्थानों पर इनमें से किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्तियों के लिए किया गया। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख सभी धर्म के लोग हिंदू ही हैं। एक ही पूजा पद्धति है। इस तरीके से हिंदू धर्म एक बहुत ही प्राचीन सनातन धर्म है, जिससे ये पंथ निकले हुए हैं। हिंदू धर्म पहले वैदिक धर्म था, सनातन धर्म है। हिंदू बोलते हैं तो ये धर्म ना होकर एक जीवन जीने की एक शैली है, जिस पर विद्वान ने भी लिखा है। आज सनातन पर एक किताब लिखी है और ये हमारी नई पीढ़ी है, जो उम्र अगर देखा जाए तो 16 वर्ष की उम्र में सनातन का पाठ पढ़ाया है। जो कथित लोग हैं, जो वेदों की वैज्ञानिकता पर सवाल उठाते हैं, उन लोगों को करारा जवाब दिया है एक 16 वर्ष के बच्चे ने, 16 वर्ष के विद्वान ने। ये है सनातन धर्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।